हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी। तो लगभग 5 बजे मैं उठी थी। बट अभी ना फ़िलहाल बाबू का ना बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब रहता है ना। तो जैसे ही मैं उठती ना उसके मेरे साथ वो भी उठ जाता है। तो इसके लिए मुझे ना उसको लेके रखना पड़ता है कुछ देर तक, क्योंकि उसको बहुत ज़ोरों का सर्दी खांसी हुआ है। और मैं डॉक्टर के पास भी गई थी। तो डॉक्टर ने बोला, उनसे भी मैं कुछ दवाएं दी है। तो चलिए, ये सब तो लगा ही रहेगा, क्योंकि ये जिस तरह से वेदर हो रहा है ना कलकत्ता में। तो कोलकाता का जो जिस तरह का वेदर है, बहुत ही परेशान करने वाला वेदर है। तो क्या ही बोल सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी झाड़ू देने की। तो यहाँ पे लगभग 6 बज रहा था। तो उससे पहले मैं पानी पी, योगा की। योगा करने के बाद यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ कुछ बाबू का खिलौने, तो और भी कुछ। तो ये है मेरा बड़ा वाला बेटा का काम, कुछ ना कुछ अंदर में डालते रहते हैं। कुछ दिन पहले ही मैं पूरा बेड के नीचे पूरा अच्छे से क्लीन की थी। बट अभी बहुत साफ़ सुथरा है। बट फिर भी मैं झाड़ू से अच्छे से अंदर तक क्लीन कर ही देती हूँ। तो ये साफ़ सुथरा लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेश व्रेश होने के बाद फिर यहाँ पे आ गई थी पूजा करने के लिए। तो आज है थर्सडे और तारीख है 4 सितंबर। तो देखते देखते सितंबर भी आ गया है। और यहाँ पे ना पतिदेव जी नहा के ना पूजा कर दिए थे। तो यहाँ पे बस मैं धूपकाठी दिखा दूँगी भगवान जी को। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं ना पहले जमाना जो दादी नानी का नुस्खा कर रही थी। तो यहाँ पे अदरक और तुलसी पत्ता का जो होता है, तो अभी मैं बाबू को दवा तो नहीं दी हूँ। उससे पहले मैं ये दे के देखी थी। उसके बाद जब देखी कि कंट्रोल में नहीं है, तब मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो यहाँ इसी कारण से मेरा वीडियो आने में बहुत ज़्यादा ही लेट, कल वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए बना रही थी अदरक तुलसी पत्ता, क्योंकि दोनों ही बाबू को सर्दी खांसी लगा हुआ है। तो इसके लिए मैं सोची कि एक बार अदरक और ये तुलसी पत्ता का जो मीन्स इसको जो घोल बोलते हैं, घोल नहीं बोल सकते हैं, इसको रस बोलते हैं, वो निकाल के अच्छे से इसको ना हल्का सा गुनगुना कर दूंगी। और इसमें ना हनी मैं मिला दूंगी। तो मेरा जो मैं हनी मिलाऊंगी, तो वो है ओरिजिनल हनी, घर से जो बिहार से मैं लेके आई थी। क्योंकि ये जो अगर ख़रीद के मैं मार्केट से लेके आती तो मैं छोटा बेबी को नहीं देती। बट वो घर का हनी है तो उसको मैं दे सकती हूँ। नहीं तो बोला जाता है कि 1 साल तक ये हनी नहीं देने के लिए डॉक्टर लोग भी मना करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं कलछिल में ये तुलसी पत्ता और अदरक का जो घोल था उसको मैं अच्छे से उसका रस निकाल के और उसको मैं पकने दी हूँ। पक गया है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाना, एकदम हल्का करना है। और उसमें उसके बाद मैं हनी दे दी हूँ। हनी देने के बाद ना बाबू के लिए अलग से मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद बड़ा वाला बाबू के लिए मैं बना रही थी, तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर भी दे दी हूँ। और यहाँ पे देखिए कलछिल का हाल, बट क्या ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा वाला बेटा को बहुत ज़्यादा ही पसंद है। मैं बचपन से उसको देते आई हूँ, तो इसको ना रिलैक्स हो जाता है। जब भी मैं उसको देती हूँ सर्दी खांसी में ना, तो मैं पहले मैं डॉक्टर के पास नहीं लेके जाती हूँ। पहले उसको मैं घर का चीज़ों से मैं देखती हूँ कि ठीक हो रहा है कि नहीं। क्योंकि सर्दी होने के बाद ना तुरंत ही डॉक्टर के पास नहीं जाना है। 2 से 2 ढाई 3 दिन तक मैं लेती हूँ। उसके बाद देखती हूँ कि अगर सुधार नहीं है, तब जाके मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ। तो यहाँ पे छोटा वाला बाबू को ना एकदम थोड़ा सा मैं दे रही थी और देख रही थी, उंगली में फिंगर में लेके उसका मुंह में दे रही थी कि रिएक्शन कैसा है, उसका रिएक्ट कैसा है। क्योंकि अगर ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होगा तो मैं फिर नहीं दूंगी। बट उसको ठीक मीन्स अच्छा लगा, तो फिर मैं जो चम्मच में मैं हल्का सा ली थी उसको उसका मुंह में फिर डाल दी हूँ। और देखिएगा, उसको पास में ले जाके मैं कैमरा दिखाऊंगी कि इसका फेस का रिएक्ट कैसा रहता है। तो उसके साथ थोड़ा ना उसको दिमाग मीन्स जो खिलाई है उसको भटकाने के लिए ना थोड़ा सा मस्ती कर रही हूँ, उसके साथ सॉन्ग गा रही हूँ, मस्ती कर रही हूँ। तो ये ना उसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो वो चीज़ को भूल गया। बट उसका फेस का रिएक्ट दिखाऊंगी कि किस तरह से रिएक्शन दे रहा था। इसको ना थोड़ा लग रहा था ना तीखा तीखा जैसे नहीं होता है, उस तरह से लग रहा था। क्योंकि जो अदरक होता है ना, वो थोड़ा तीखा कड़वा होता है बहुत ज़्यादा ही। तो इसको तो मैं बहुत कम ही दी थी। बट यही है कि इसमें जो हनी दी थी ना, जिसके कारण से उसको उतना ज़्यादा कड़वा नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे बाबू को पिलाने के बाद, ये सुबह का टाइम का था, तो उसके बाद मैं ना बड़ा वाला बाबू का टिफ़िन यहाँ पे रेडी कर रही थी। तो टिफ़िन ले ले जाने के लिए अलग से बनाना है और खाने के लिए अलग से बनाना है। तो आज ना मैं बाबू के लिए ना पोहा का हलवा बना रही थी। तो यहाँ पे ना मैं पोहा फूलने के लिए दे दी थी और 2 डेट्स दे दी थी, जो कि उसको मिक्सी में एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और उसके बाद मैं घी में अच्छे से, जैसे हलवा भूजा जाता है, हलवा को फ्राई किया जाता है, तो यहाँ पे 1 चम्मच घी देने के बाद यहाँ पे ना जो पोहा का पेस्ट बना के रखी थी उसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। थोड़ा फ्राई होने के बाद ना इसमें फिर हम यहाँ पे दूध ऐड कर देंगे और ये सचमुच में बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। और अब मैं सोच रही हूँ कि बाबू को ना खाने में, क्योंकि ये बड़ा हो रहा है ना, तो ओट्स थोड़ा कम कर दूँ, क्योंकि ना दिन पर दिन देख रही हूँ मैं कि ओट्स देने से ना इसका शरीर ना और पतला, मीन्स दुबला होते जा रहा है, बहुत ज़्यादा ही काफ़ी दुबला लग रहा है। यही है कि ओट्स का खिलाना अच्छी बात होता है, ओट्स अच्छा होता है, बट यही है ये ना आपको चर्बी चर्बी को मीन्स जो होता है ना, चर्बी मोटा नहीं होने देता है, पूरा चर्बी को गला देता है। तो बच्चा है, थोड़ा-सा गोलू-मोलू देखने में लगे ना तो सही होता है। और ऐसे भी मेरा बड़ा वाला बेटा ना बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है, इतना ज़्यादा एक्टिव है ना, इसके कारण से और वो मीन्स अब मुझे ना गोलू-मोलू अच्छा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, बाबू को मैं स्कूल भी छोड़ के आ गई थी और जो मैं आलू का आज पराठा बना रही थी, तो बाबू के लिए एक पराठा बना के दे दी थी। तो उसका था सिंपल सा पराठा, बस आलू में हल्का सा नमक और सरसों तेल दे के इसको मैश करके उसमें स्टफिंग करके बस बना दी थी और टिफ़िन में दे दी थी। तो यहाँ पे मैं अब अपने लिए बनाऊँगी, तो चोखा बना के यहाँ पे मैं बाबू को चली गई थी स्कूल छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, चाय भी बनाऊँगी एक साइड में और एक साइड में मैं बनाऊँगी आलू का पराठा, उसके साथ में चाय, बहुत टेस्टी लगता है मुझे। तो ये आज का यही था हमारा ब्रेकफ़ास्ट, आलू पराठा विथ चाय और टमाटर का सॉस, बस यही। और मैं ना जो आलू का जो ये की थी, स्टफिंग रेडी की थी ना, तो उसको ना ढक के छोड़ दी थी, जिसके कारण से ना इस चकला से ही छोड़ दी थी ना, तो चकला में ना मीन्स भाप से ना अजीब सा भीगा-भीगा टाइप का हो गया था। तो इसको मैं भी अगर धो देती ना तो उसको सूखने में टाइम लगता है, या कपड़ा से कितना भी पोंछिए, बट आप जब रोटी या पराठा बेलोगे ना तो ये अजीब सा चपकने लगता है। इसीलिए मैं सोची चलो सूखा आटा इस पे डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, और बहुत अच्छा से क्लीन हो गया था ये चकला। और यहाँ पे मैं अब आलू पराठा बना रही हूँ, तो जब भी मैं आलू का पराठा का स्टफिंग करती हूँ ना, तो बहुत अच्छे से दबा दबा के करती हूँ, मीन्स जो चम्मच है ना उसी से मैं दबा देती हूँ आलू को, ताकि मीन्स पराठा फटे ना। बट यही है कि आटा हमेशा थोड़ा मीन्स ढीला, क्या ही बोल सकती हूँ मैं, थोड़ा गीला गीला टाइप का रहने से क्या है ना, आप ज़्यादा प्रेशर दे के पराठा नहीं बनाओगे तो जल्दी से आलू निकलेगा नहीं। तो इसी तरह से मैं पराठा बनाती हूँ। और देखिए, जो चाय बना रही थी ना, वो थोड़ा गैस थोड़ा ज़्यादा मैं हाई कर दी थी ना, जिसके कारण से ना थोड़ा साइड साइड में जल गया था। बट कोई नहीं, वही है, थोड़ा मेहनत लगेगा मुझे साफ़ करने में। तो यहाँ पे मैं अपना पराठा बनाऊँगी फटाफट, क्योंकि बहुत ज़ोरों का भूख लग गया था, बाबू स्कूल जा चुका है। और अभी बाबू का, छोटा वाला बाबू का तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, जिसके कारण से ना बहुत ज़्यादा ही लेट हो जा रहा है, टाइम पे नहीं कुछ कर पा रही हूँ। क्योंकि बाबू ना इरिटेट होने लगता है, सर्दी बड़े लोग का होता है तो परेशान हो जाता है, तो बच्चा है, थोड़ा थोड़ा देर में ना ना ही फीड करता है, ना ही मतलब मीन्स नीचे में रहता है, बस उसे गोदी ही में रहना है। तो इसी कारण से मैं देखी कि रिलैक्स नहीं हो रहा है उसको, तो फिर मैं दोपहर में लेके गई थी डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर भी वही बोले कि इतना छोटा बेबी को ज़्यादा दवा नहीं दिया जाता है, और मेरा बाबू ना अभी 7 मंथ का हो गया है, बट और छोटा बेबी को लेके ना बहुत ज़्यादा टेंशन हो जा रहा था। तो मैं सोची चलो एक बार डॉक्टर से एक बार मिल के आती हूँ कि क्या बाबू को ज़्यादा सर्दी तो नहीं है। ऐसे बाबू ना जब खांसी करने लगता है ना अचानक से, तो बहुत परेशान हो जा रहा था। इसके कारण से फिर मैं गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा मीन्स जब खांसी कर रहा है तो सांस लेने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो इसके लिए मुझे तो दवा दवा तो दिया है, बट यही बोले है 3 से 4 दिन देखो, अगर सही होता है तो सही है, नहीं तो फिर आप आना। तो चलिए मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट।